हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट मूड्स के अकॉर्डिंग कार्टून फेशियल एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। सो लेट्स गो। सो आवर फर्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन इज स्माइल, यानी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक स्माइलिंग फेस को बनाना बाकी के सभी फेसेस से बहुत आसान है। इस ड्राइंग वीडियो के सभी फेसेस में जो एक चीज़ हम कॉमन रखने वाले हैं वो है सभी फेसेस की नोज़। हर फेस की हम सिर्फ आईब्रो और माउथ में चेंजेस करेंगे। और क्योंकि सभी इमेजेस में हमें नोज़ कॉमन रखनी है तो हम सभी ड्राइंग्स की नोज़ ओवल शेप की बनाएंगे और उसे सेंटर में ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद मेकिंग आवर स्माइलिंग फेस। सबसे पहले हम आइज़ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए नोज़ के थोड़ा ऊपर लेफ़्ट और राइट साइड्स में दो छोटे सर्कल बनाइए। अब इनके ऊपर दो सिंपल आईब्रोज बनाइए और नोज़ के नीचे लेफ़्ट टू राइट एक बड़ा सा डाउन कर्व बनाइए जो हमारी इमेज को एक स्माइलिंग लुक देगा। और दोनों आइज़ को ब्लैक कलर से फिल कर दीजिए। और एट लास्ट हम बनाएंगे सनरेज। इसके लिए एक छोटी, एक बड़ी और फिर एक छोटी रेज। इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। हमारी सेकंड इमेज है लाफिंग फेस। दोस्तों, कहा जाता है लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो जब भी मौका मिले हमें ज़रूर हंसना और हंसाना चाहिए। तो चलो हम अपने सन को भी हंसाने की कोशिश करते हैं। पहले की तरह यहाँ भी हम सन की नोज़ को सेंटर में ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, जब हम दिल खोल कर हंसते हैं तो ज़ोर से हंसते समय हमारी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं और फेस हम अपना ऊपर की तरफ को कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस केस में सिर्फ हम अपनी आईब्रोज बनाएंगे आँख की, ठीक है। और इस बार जो है हम जो हमारा माउथ है उसको नोज़ उसके थोड़ा सा क्लोज रख के ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा क्लोज रख के एक ऐसे इस तरीके से हम लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके दोनों साइड्स में अब हम छोटे छोटे दो कर्व्स बनाएंगे। एक कर्व इस तरह से और दूसरा इस तरह से। और फाइनली क्योंकि हम हंस रहे हैं तो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा मुंह इस तरीके से हम बनाएंगे। अब माउथ के अंदर हम एक छोटी सी टंग ड्रॉ करते हैं और साथ के साथ ही माउथ का जो रिमेनिंग पोर्शन है टंग से अलग, उसको हम ब्लैक डार्क कलर से उसको कलर कर लेते हैं या ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी टंग सही से विजिबल हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वही स्टेप्स हमारी सनरेज का। सनरेज को वन बाय वन हम बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से हमने फटाफट अपनी जितनी भी रेज हैं वो ड्रॉ कर ली है। तो ये था हमारा लाफिंग फेस, ठीक है। नेक्स्ट फेस हम लेते हैं एक्साइटमेंट का, यानी ऐसा फेस जिसमें हमारा सन एक्साइटेड दिखाई दे। एक्साइटमेंट मीन्स उस समय पे सपोज आपका बर्थडे है तो बर्थडे पे आप क्या करते हैं, आप खुश दिखाई देते हैं कि आज गिफ्ट्स मिलेंगे। तो बनाने का तरीका सेम वही। इस बार हम सेंटर में वही नोज़ बनाएंगे एंड देयर आफ्टर हम क्या करेंगे, हमारी आइज़ बनाएंगे। तो आइज़ बनाने के लिए हम सेंटर के दोनों तरफ, आइज़ के दोनों तरफ, नोज़ के दोनों आइज़ बनाएंगे वही राउंड शेप की। उनको डार्क कर लेंगे दोनों आइज़ को। और उसके बाद उनकी आईब्रोज में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम एक्साइटेड हैं तो आईब्रोज थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई दिखाई देनी चाहिए, यानी थोड़ी सी लिटिल बिट ऊपर को टेढ़ी, थोड़ी सी कर्व शेप में हो, थोड़ा ऊपर की तरफ को चढ़ी हुई थोड़ी सी, खुशी के मारे, ठीक है। अब आता है हमारा फेस का माउथ। तो माउथ में वही पहले की तरह नोज़ के क्लोज हम कर्व बनाएंगे और कर्व के नीचे माउथ को हम खुला हुआ दिखाएंगे, थोड़ा हंसता हुआ सा, जिससे लगे कि हाँ हम खुश भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। टीथ्स ऊपर के भी और नीचे के भी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, हमारी सनरेज बना देंगे पूरी। और उनके कंप्लीट होने के बाद में हमारा स्टेप कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट इमेज है एंग्री सन की, यानी इस बार हम पहले नोज़ बनाएंगे सेंटर में
और अब हम देखते हैं कि जब हम एंग्री सन बनाना चाह रहे हैं तो आइज़ तो हमारी नॉर्मल ही रहेंगी, दोनों की दोनों आइज़ नॉर्मल बनाएंगे इस तरीके से। लेकिन कुछ चेंजेस अब आएंगे जो बिल्कुल अलग होंगे और इमेजेस से। जिस समय हम गुस्सा होते हैं तो हमारी जो आईब्रोज होती है वो ऊपर को उठ जाती हैं गुस्से के मारे, ऊपर, जिसे कहते हैं त्योरियाँ चढ़ जाना, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले हम वो बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए मैं एक सैम्पल ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। तो एक W की फॉर्म में हम अपनी आईब्रोज को बनाएंगे इस तरीके से। एक तरफ की आईब्रो हमारी थोड़ी सी कम कर्व में होगी और दूसरी तरफ को थोड़ी फैली हुई। दोबारा इस पर ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ किया और उसके बाद में ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा खुली हुई, फैली हुई। अब ये जो हमारी इमेज है इसमें हमें लग रहा है कि देखने से पता लग रहा है कि आंखें हमारी गुस्से में है। ठीक है, अब आता है फेस का माउथ। माउथ जो बनेगा वो हमारा थोड़ा टेढ़ा बनेगा ताकि हम दांतों को क्रश करते हुए दिखा सकें, एक इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर दांत दिखाने हमने पहला और दूसरा, और साथ में एक साइड में एक कर्व बनाया हमने माउथ के किनारे पे। इससे अब हमारा फेस गुस्से में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब हम सन रेज दिखाएंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, एंगर के बाद हमारी नेक्स्ट इमेज है सैड इमेज। सैड इमेज में हमें नोज़ पहले की तरह ड्रॉ करनी है, हर बार जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही। आइज़ उसी तरीके से 2 सर्कल बना के नोज़ के ऊपर, और उनको हम डार्क कर देंगे। अब चेंज होता है थोड़ा सा इसकी आईब्रोज़ में। आईब्रोज़ हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखानी पड़ेगी इस तरीके से, ताकि हम सैडनेस को शो कर सकें। ऊपर को आईब्रो जो होती है वो सैडनेस शो करती है। माउथ को हमें थोड़ा नीचे की तरफ से इस तरह से बनाना पड़ा ताकि वो सैडनेस दिखाई दे, थोड़ा लटका हुआ फेस हमारा। ठीक है, बाकी हमारी आईब्रो रेज हैं सन रेज। दोस्तों ये था हमारा सैडनेस फेस, हमने सैडनेस शो की थी। नेक्स्ट फेस है हमारा डिसअपॉइंटमेंट, यानी डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस, जिसमें हमें नोज़ तो वैसे ही दिखानी है। अब डिसअपॉइंटमेंट में होता क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इसमें आइज़ तो वैसे ही बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो हम थोड़ा सोच में भी होते हैं। तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, आइज़ को पहले की तरह ही थोड़ा सा कर्व, टेढ़ी, और दूसरी वाली पे हम डाउन क्वेश्चन मार्क दिखाएंगे, थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में टेढ़ा हुआ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है माउथ। माउथ में हम जिस समय डिसअपॉइंट होते हैं हम अपने होठों को थोड़ा सा चबाते हैं, तो वही दिखाना हमें, साइड में फेस मुड़ा हुआ और उसके बाद में हल्का सा दबा हुआ सा। इससे पता लगेगा कि फेस हमने थोड़ा सा हम अपने होठों को दबा रहे हैं या चबा रहे हैं। बाकी हमारी वही सनरेज उसको ड्रॉ करेंगे और हमारा फेस कंप्लीट होता है डिसअपॉइंटमेंट में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फेस है क्राइंग फेस। क्राइंग में नोज़ वैसे ही पहले की तरह, और उसके बाद बनेगी हमारी आइज़। इसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन जैसे टीचर्स ने तुम्हें स्कूल में बताया उसी तरीके से 2 आइज़ हमें बनानी है, और उनके बीच में हमें एरो टाइप के बना देने हैं, यानी कि बीच में हम उनके बीचों बीच निशान लगाएंगे एरो के, जैसे एरो होता है ये टिल्टेड टेढ़े टेढ़े एरो, थोड़े से नीचे की तरफ को झुके हुए इस तरीके से दोनों साइड्स में। ठीक है, आईब्रो वही पहले की तरह लटकी हुई टेढ़ी सी आईब्रो, क्योंकि ये सैडनेस को शो करती है या क्राइंग फेस को शो करती है। नेक्स्ट बचता है हमारे टीयर्स, आँख से टपकते हुए 2 आंसू, ये बना दिए हमने। और अब आता है माउथ। माउथ हमें एग शेप में बनाना है, गोल टेढ़ा बनाना है थोड़ा सा और बड़ा बनाना है, ये इस तरीके से। अब इससे क्या हुआ, हमारा माउथ बन चुका है, लेकिन रोता हुआ माउथ और साथ में ऊपर के टीथ और नीचे के टीथ। अब हमारा कंप्लीट हो गया क्राइंग फेस। सनरेज बनाएंगे हम और हमारा ये पोर्शन भी डायग्राम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट फेस है हमारा वंडर फेस। वंडर फेस में हम देखते हैं कि जिस समय हम वंडर होते हैं तो हमारा मुंह कहते हैं ओ, यानी खुला हुआ रहता है एक तरीके से ऊपर की तरफ को। तो इसमें हम क्या करेंगे, नोज़ तो हमारी वैसी बनेगी पहले की तरह गोल, कुछ ओवल शेप में। उसके बाद हमारी आइज़ थोड़ा गैप देके, यानी थोड़ा सा चौड़ी दूर दूर बनेंगी थोड़ी सी आँखें, क्योंकि हमारी आंखें फैल गई हैं वंडर से। और इन्हीं के साइड में हम अपनी आईब्रोज बनाएंगे, थोड़ा सा दूर इनसे बनाएंगे आईब्रोज को
एक साइड में इस तरीके से और इस तरीके से। और क्योंकि वंडर है हमने कह रहे हैं ओ, तो ओ कहते वक्त हमारा मुंह थोड़ा सा गोल हो जाएगा और ऊपर को यानी वर्टिकली हम थोड़ा लॉन्ग फेस बनाएंगे इस तरीके से गोल, और हमने डार्क कर दिया। तो ये हमारा मुंह कर रहा है इस समय पे ओ की शेप में आ रहा है। ठीक है, तो बाकी हमारी सनरेज बनाएंगे हम, और ये हमारा डायग्राम ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि वंडर फेस बनाते वक्त हमारा मुंह हमेशा गोल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं अभी तक हमने बनाया क्या क्या है। स्माइल, लाफ, इसके बाद में एक्साइटमेंट, नेक्स्ट एंगर, सैड, डिसअपॉइंटमेंट, क्राई एंड वंडर। अभी तक हम इतना कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट फेस है फियर फेस, यानी कि डरा हुआ चेहरा। तो डरे हुए चेहरे में हम देखते हैं कि फेस जो होता है हमारा उसमें आंखें थोड़ी फटी हुई टाइप के दिखाते हैं हम उसमें डर से, क्योंकि यहाँ पर हम डॉटेड हम यूज़ कर रहे हैं आइज़ को। तो नोज़ के बाद में हम डॉट लगाएंगे 2 आइज़ जैसे हमने पहले बनाई है। आईब्रोज़ ऊपर की साइड में जैसे पहले बनाते आ रहे हैं हम एक्साइटमेंट वगैरह में। उसके बाद आता है माउथ। माउथ के केस में हमें देखना है कि मुंह डर से हमारा फटा हुआ दिखाई दे, तो इसीलिए हम मुंह जो हमारा माउथ है उसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। पहले हम गोल घुमाएंगे नीचे को, फिर थोड़ा सा कर्व देंगे ऊपर की साइड को, और फिर दोबारा घुमा के ऊपर ले जाके मिला देंगे। ठीक है, साथ में हम टीथ्स बनाएंगे ऊपर और नीचे के। इस तरीके से हमारा फेस जो है एक फटा हुआ मुंह दिखाई देगा कि हाँ डर से मुंह हमारा फटा का फटा रह गया। और साथ में ही हम अपनी ये जो सनरेज है पूरी वो बनाने के बाद उसके साथ में ऊपर, क्योंकि डर रहा है तो डर से कांपता है, तो कांपने वाले के लिए हम क्या करेंगे 2 लाइन्स हम दिखाएंगे जिससे ये लगे कि वो चीज़ जो हमारा सन है वो डर रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फेस है सरप्राइज फेस। सरप्राइज फेस मीन्स इस समय हमें कुछ आश्चर्य हुआ है कुछ देख के। तो इस केस में जो है हम देखते हैं कि सरप्राइज फेस काफ़ी हद तक हमारे वंडर फेस से मिलता हुआ है। वंडर फेस में जैसे हमारा ओ था, इसी तरीके से हम सरप्राइज में भी करते हैं ओ। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फेस बनाएंगे तो वंडर फेस में हमने ऊपर को देखते हुए बनाया था चेहरे को, है ना, इसमें जबकि इस केस में सरप्राइज के केस में हम थोड़ा नीचे की तरफ देखते हुए बनाएंगे या सामने की तरफ। और जो हमारा सरप्राइज से मुंह फटेगा वो वंडर से भी बड़ा होगा, यानी ज़्यादा लंबा होगा और नीचे के साइड में होगा। तो बनाना शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे नोज़ अपनी, उसी तरीके से एक ओवल शेप की नोज़। ठीक है, और उसके बाद में नीचे हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे की साइड है वहाँ पर हमें अपना माउथ बनाना है थोड़ा बड़ा। लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं आइज़। दोनों आइज़ बनाते हैं, थोड़ा क्लोज रहेंगी नोज़ के ऊपर, थोड़ा क्लोज एक दूसरे से। और जो आईब्रोज है वो हमारी उनके ऊपर रहेंगी और वो भी टिल्टेड पोजीशन में, यानी कि ऊपर की तरफ को ही उठी हुई वो हैं। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा माउथ का नंबर। तो माउथ के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सन गोल है उसको थोड़ा सा नीचे से हम इरेज करके उसमें जगह बनाएंगे ताकि अपने माउथ को हम ज़्यादा नीचे तक शो कर सके, खुला हुआ मुंह नीचे की तरफ को ओ करते हुए, इस तरीके से जैसे अब मैंने बनाया है थोड़ा नीचे की तरफ को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे मुंह को ताकि दिखाई दे प्रॉपरली, उसको हम वो करेंगे। और उसके बाद सीधा सनराइज नहीं दिखा देंगे। ठीक है, ये फेस था हमारा सरप्राइज फेस का। ये मैंने माउथ को अपने डार्क करके दिखा दिया। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद हमारा इरिटेशन फेस। इरिटेशन फेस थोड़ा डिफरेंट टाइप का फेस होगा। वो ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में हम थोड़े से इरिटेट होते हैं। तो उसमें हम पहले नोज़ बनाएंगे, उसके बाद में आइज़ का पहला डॉट, फिर दूसरा डॉट। आइज़ क्लोज होंगी एक दूसरे के पास। और इसके अलावा जो पहले वाली एक आइज़ में हम क्या करेंगे, जो हमारी आईब्रो है वो थोड़ा घुमा के थोड़ा ऊपर को उठा के टिल्ट करेंगे और दूसरी को हल्का सा ऊपर को उठाएंगे। देखो जिस तरह से किया है यहाँ पे डायग्राम में मैंने। नेक्स्ट इसके बाद में आता है उसका माउथ। इसका फेस जो है काफ़ी हद तक हमारे एंगर से मिलता हुआ है, बस फ़र्क कितना है दोनों में, उसमें W था और इसमें ऊपर की तरफ को उठाई है आईब्रो। माउथ हमने नीचे से,
क्योंकि नीचे की तरफ दिखाएंगे इरिटेशन का फेस है, तो डाउनवर्ड्स हमने कर्व लिया है और नीचे हल्का सा लिप्स दिखा दिया हमने, जो लिप दिखाया है इसका, ये हमारा इरिटेशन फेस है। इरिटेशन फेस की सनरेज हमने बनाई सन की, ये हमारा फेस कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट इसके बाद जो हम लेंगे, इरिटेशन के बाद हम लेंगे टायर्डनेस का फेस। टायर्डनेस का फेस जो है वो बिल्कुल वो कंडीशन है जब हम थके हुए होते हैं। तो साफ सी बात है, उस कंडीशन में हमारी आंखें जो होती है वो करीब करीब बंद हो जाती है थकान से। तो हम अपनी सिर्फ उसमें आंखें दिखाएंगे बंद हुई भी, और उनके ऊपर ही हम दिखा देंगे अपनी आईब्रोज नीचे को ढलती हुई सी। नेक्स्ट आता है माउथ। थका हुआ है तो थक के हमारा मुंह जो है वो फटा रहता है थकान से, तो हम मुंह को थोड़ा खुला हुआ दिखाएंगे, नीचे की तरफ को कर्व करेंगे जैसा कि हमने फियर में किया था, लेकिन इसमें कर्व थोड़ा हल्का होगा। और उसके बाद में से क्लोज करके नीचे अपने टीथ और जीभ भी दिखा सकते हैं, यानी टंग भी उसके अंदर शो कर सकते हैं। और ताकि वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो तो उसको हम अंदर से टंग और टीथ को छोड़ के डार्क कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा है टायर्डनेस का फेस, अलग ही दिखाई दे रहा है, थका हुआ है तभी उसको आंखें भी उसकी जो है बंद हो जा रही हैं। इसके बाद में सनरेज, ये हमारा लास्ट वो था फेशियल एक्सप्रेशन टायर्डनेस का। तो इस तरह आज हमने अपने सन मॉडल के साथ में 12 फेस एक्सप्रेशंस बनाना सीखे। हर फेस को बनाने का तरीका अलग है। हमारे फेसेस थे, उनमें सबसे पहला था स्माइल, लाफ, एक्साइटमेंट, एंगर, सैड, डिसअपॉइंटमेंट, क्राई, वंडर। नेक्स्ट था फियर, सरप्राइज, इरिटेशन एंड टायर्डनेस। इन सब को बनाने का तरीका अलग अलग है, हालांकि ये सब के सब काफ़ी एक दूसरे से मिलते भी हैं, कई सारे इनमें से। बस थोड़ा सा हमें आइडिया लगना चाहिए किस तरीके से उनको बनाना है। ठीक है, इनको घर में ज़रूर बना के देंगे सब लोग, सभी बच्चे। और अगर तुमको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए इनको।